5% किसान वो है जो 5 एकड़ से थोड़ा ऊपर के 10 एकड़ 12 एकड़ 15 एकड़ 12 एकड़। आप किसान को समझते क्या? पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में किसान का योगदान क्या है, आप अपनी समझाइए। मैंने कहा किसी भी देश की, दुनिया के संविधान में 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है भाई साहब, ठीक है? और चारों चीजों में हम नंबर 1। पहली तो होती है किसी भी देश की सीमा सुरक्षा। हमको एक टाइम खाना नहीं मिलेगा, मगर सीमा की सुरक्षा में टाटा ने 2017 में सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, फरवरी 23 को। मुझे कहा था कि सीमा में शहादत देने वाले कहां के लोग हैं। तो ये आया कि ये 99% लोग गांव के, कस्बे के और किसान मजदूर के बच्चे हैं जो सीमा में शहादत दे रहे हैं, जिनका शव तिरंगा में लपट कर गांव आ रहे हैं। और उनकी शहादत की वजह से हम पूरा देश रात को चैन की नींद सोता है। तो इसमें भी हम नंबर 1 पर। नंबर 2 आता है खाद्यान्न सुरक्षा। ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर देश में 8 दिन के लिए भोजन समाप्त हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा। नेताओं की मांस रोटियां रोज खाएंगे। तो खाद्यान्न सुरक्षा में भी हमने कड़कती ठंड में, तेज दोपहरी में, तमाम महंगाई के बावजूद, बिजली के बावजूद, नकली खाद बीज के बावजूद देश के भंडार भरे और इतने भर दिए हैं कि 2 साल तक खाद्यान्न नहीं आएगा बाहर से या कहीं से भी ना आए तो भी देश की जनता भूखा नहीं मरेगी। तो खाद्यान्न सुरक्षा में भी हम नंबर 1 पर। अब आया तीसरा होता है, संविधान में लिखा होता है रोजगार की गारंटी। हम लोग जब कॉलेज पढ़ते थे तो नारा लगाते थे, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार ने कमी है, जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी है। ये हम नारा लगाते। 110 करोड़ लोगों को हम सीधे तौर पर अपना पेट पलता है, रोजगार मिलता है। 110 करोड़। अब एक जगह पत्रकार ने पूछा कि 110 करोड़ की आबादी पंजाबी लोगों की है, बाकी जनता कहां से है? हम जब किया गणित आपको अच्छा आता है, 15 करोड़ के साथ पूरे देश में, और एक किसान परिवार में कम से कम 5 लोग तो होंगे, लड़का बहू एक ही मान, और माता पिता एक आध होगा, 5 हो गए। तो 15 में आप बुरा कर दीजिए 5 का, 15 पर 75 करोड़ खेती का काम से पेट पाल रहे हैं, अपना रोजगार बना हुआ है। 5 करोड़ कृषि मजदूर है, 25 करोड़ वो हो गए 100 करोड़। अब बचे 2 करोड़ वो लोग ट्रैक्टर बनाने वाले, तमाम खाद बनाने वाले, बीज बनाने वाले, पाइप बनाने वाले, स्प्रिंकलर बनाने वाले, पंचर बनाने वाले, हिम्माल, दलाल, ट्रेडिंग करने वाले, ये 2 करोड़ पूरे मानो। 2 बजे 10, 110 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देने का काम केवल किसानी क्षेत्र में होता है। इसमें भी हम नंबर 1। अब बता आपके दिमाग में कहा केवल टैक्स बजा रहे, हम कहा 110 करोड़ लोग जब टैक्स देंगे, साबुन खरीदेंगे तो जीएसटी देंगे, बड़ी लेंगे तो जीएसटी देंगे, कपड़ा लेंगे, डीजल लेंगे, जो भी हम सामान लेंगे हम जीएसटी देंगे। तो 110 करोड़ लोगों से जो जीएसटी आएगा वो देश से, उससे देश चलता है, देश के खर्चे चलते हैं। तो चारों खम्भों पर हमारा योगदान देश में सर्वोपरि है। तब मंत्री जी की बुद्धि में आया ठीक है। उसके बाद भी हमको आप नंबर 2 का नागरिक मानते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं किसान बटा हुआ है, किसान संगठित क्षेत्र नहीं है, ये असंगठित क्षेत्र है। मैं भाजपा का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं हाथी वाला हूं, मैं घोड़े वाला हूं, मैं साइकिल वाला हूं। इसमें बांट रखा, धर्म में बांटा, जातियों में बांटा, जाति की फिर जातियों में। जिस दिन ये किसान संगठित हो गया, एक हल्की झलक दिखाई थी किसान इस देश के
वो भी दिल्ली में। तो देश के सबसे बड़े तानाशाह को घोषणा देखना पड़ेगा। 2024 में हम इससे बड़ा रूप रख रहे हैं। अब ये पार्लियामेंट में 44 निर्णय अगर लेबर एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मजदूर के खिलाफ पास हुए। अब 44 निर्णय को सुनाने का आपके पास सुनने का समय नहीं है, मेरे पास सुनने का समय नहीं है। अगली यात्रा अगर पाकिस्तान जाना है, एक विदेशी कंपनियों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, हम कारखाना लगाना चाहते हैं देश भारत में, मगर हमको लेबर छोड़ने का मौका है। 8 घंटे काम करना, 12 घंटे कम बनाइए आप। इस पार्लियामेंट ने मानव अधिकारों को ताक में रखकर एक कानून पास किया है कि भारत का लेबर 12 घंटे काम करेगा कंपनी। 350 निर्णय कंपनियों के पक्ष में इस सरकार ने बनाए हैं। ये स्थिति है। अब किसानों के जो 36 निर्णय पार्लियामेंट में हुए थे, उसमें से 3 काले कानून तो वापस हो गए, अब 33 बचे। दंगल को आप जानते हैं, गैट को आप जानते हैं, WTO को आप जानते हैं। अब दो बीमारी लाए हैं, RCEP और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वो भी लंबा विषय है। फ्री ट्रेड को बता दूंगा मैं थोड़ा सा। मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता में होगा कि ऑस्ट्रेलिया से चना आएगा, पाकिस्तान से शक्कर आएगी, मोजाम्बिक से 2 लाख मैट्रिक टन ट्यूबर आ रही है विगत 12% नहीं 8%। यह सामान सब बाहर से आएगा। फ्री ट्रेड और बाहर से सामान जो आएगा उसकी ड्यूटी न्यूनतम होगी। तो विदेशों में 80 से 90% सब्सिडी है किसान को। हमारे किसान को सब्सिडी है नहीं। हमको गेहूं इसमें महंगा पड़ता है, वो 1000 रुपए कुंटल भी गेहूं यहाँ पर दे सकते हैं, तो हम उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, पर वो माल आएगा। फ्री ट्रेड का भी 16 देशों के साथ सरकार एग्रीमेंट कर चुकी है। हमने मांग की है कि 16 देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है उसको बंद करो, और जो चर्चा चल रही है और देशों के साथ में उसको बंद करो। WTO में आपको एक बात समझा दूं मैं कि WTO से इनको बाहर निकल के आना पड़ेगा। हालांकि बड़ा कदम होगा सरकार के लिए, विश्व व्यापार संगठन से भारत अपनी मेंबरशिप वापस लेना इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि WTO में 2017 में मोदी जी हस्ताक्षर कर चुके हैं कि हम भारत के किसानों का कोई भी उपज MSP पर परचेज नहीं करेंगे। पर MSP ये बंद नहीं कर सकते, किसान रगड़ देगा। तो MSP हमारे खिलाफ 13 देशों ने मुकदमा लगा दिया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कि भारत ने हस्ताक्षर किए, उसके बाद भी किसानों का माल MSP पे ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हम 11 मुकदमे हार चुके। 2 मुकदमे और हैं जो लोकसभा चुनाव आते तक हम हार जाएंगे। फिर सरकार लोकसभा चुनाव के बाद में एक भी दाना MSP पर नहीं खरीद सकती। सरकार के साथ 2 बातें होंगी, या तो WTO से बाहर आ जाए या फिर MSP पर एक भी दाना खरीदे। तो सरकार की भलाई इसी में है कि WTO एक विकसित देशों का व्यापारिक समूह है जिसमें गरीब देश पिस रहे हैं। इनको WTO से बाहर आना चाहिए। प्रदेश सरकार में 16 लाख प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं रेवेन्यू के, सीमांकन, खुदमटान, नपाई, होती पैदाइशी, और ये प्रकरण की संख्या बढ़ती जा रही है, पर सरकार कर नहीं पाती। जब तक आप रेवेन्यू के पूरे मुकदमे सॉल्व नहीं करोगे तो किसान को लाभ मिलने वाला नहीं है। गूगल नपाई पूरी फर्जी है। गूगल नपाई में वो आज खेत यहाँ था, वो कल होता है यहाँ पर। मेरा खुद का एक टुकड़ा 8 एकड़ का, वो 4 बार मशीन नाप चुकी और 4 जगह बता चुकी। तो मैंने कलेक्टर को बोला, है कहाँ बता दे भैया। एक बार नापा तो बोले यहाँ, एक बार नापा तो बोले यहाँ। तो गूगल मैपिंग फ्रॉड है। जब तक मुंडी में जाके कंप्लीट नहीं करेंगे गूगल बता नहीं पाएगा।